अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। 6 कंडीशन है। पहला क्रम संख्या डाल देते हैं। दूसरा का वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ पे है। तीसरा किरण आरेख। चौथा है प्रतिबिंब की स्थिति। आकार व प्रकृति। क्रम संख्या पहला वस्तु की स्थिति, वस्तु जब अनंत पे रहे। तो अवतल दर्पण है तो पहले अवतल दर्पण बना दिया जा रहा है। मुख्य अक्ष, यहाँ कहीं मुख्य फोकस होगा, यहाँ कहीं पी। प्रकाश अनंत से आ रहा है, पहला हम डाल देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर ही कहाँ से होके गुजरेगा, मुख्य फोकस। दूसरा का भी हम अनंत से डाल दे रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये दोनों जहाँ जाके काटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो काटा है मुख्य फोकस पे, तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर। अब साइज देखिए, साइज हमेशा मुख्य अक्ष से नापा जाता है, तो मुख्य अक्ष पे बिंदु समान बना है तो लिख देते हैं आकार इसका क्या है, बिंदु समान। बिंदु समान। प्रकृत हो जाएगा वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा। जब प्रकाश अनंत से डाला जाएगा, पहले का प्रकाश, पहली बात जान लो कि जो है प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 किरण आरेख की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले का हम डाल दिए मुख्य अक्ष के समांतर ही कहाँ से होके गुजरा है, मुख्य फोकस। दूसरा भी अनंत से डाले हैं मुख्य अक्ष के समांतर ही, दोनों जहाँ जाके काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ काटा है, मुख्य फोकस पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पे है, आकार इसका बिंदु समान है और प्रकृति इसकी है वास्तविक उल्टा। दूसरा का और आगे बढ़ रहे हैं। अब सी के परे डाल दे रहे हैं, यहाँ कहीं सी होगा। सी के परे अर्थात सी के पीछे और अनंत से थोड़ा आगे। कहीं पी होगा, यहाँ कहीं एफ होगा, यहीं कहीं सी होगा। पहले का मुख्य अक्ष के समांतर डाल देते हैं तो ये हमेशा कहाँ से होके गुजरता है, मुख्य फोकस से होके गुजरता है। दूसरा का मुख्य फोकस और डाल देते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये जहाँ जाके काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। काटा कहाँ, सी और एफ के बीच में। तो यह है सी व एफ के बीच वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा। तीसरा का प्रकाश डाला जाएगा वक्रता केंद्र से, सी से। कहीं एफ होगा, यहाँ कहीं सी होगा। पहले का प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर ही कहाँ से होकर गुजरेगा, मुख्य फोकस से। दूसरा का डाल दे रहे हैं मुख्य फोकस पे, ये दोनों जहाँ जाके काटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो काटा कहाँ है, वक्रता केंद्र पर, तो सी पर। वस्तु के बराबर वास्तविक और उल्टा।
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पहला वस्तु है अनंत पर, अगर प्रकाश हम अनंत से डालते हैं तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है। आकार बिंदु समान, वास्तविक उल्टा। दूसरा का प्रकाश डाला गया है वक्रता केंद्र के परे अर्थात सी के परे से, सी के परे से डाला गया। पहल का प्रकाश हम मुख्य अक्ष के समांतर डाल देते हैं तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। ये प्रथम नियम बताया गया था प्रतिबिंब बनाने के। दूसरा का बताए थे कि अगर प्रकाश हम मुख्य फोकस से डालते हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये दोनों जहाँ जाके काटेंगे तो वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो काटा सी और एफ के बीच में कहीं काटेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिख दिया गया है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। वस्तु से छोटा और वास्तविक और उल्टा। देखो वस्तु इतना बड़ा रहा, प्रतिबिंब इतना छोटा बना। तीसरा का प्रकाश डाल दिए हैं सी से अर्थात वक्रता केंद्र से डाला गया है पहल का मुख्य अक्ष के समांतर। कि कहाँ से होके गुजरा है, मुख्य फोकस से होके गुजरा है। दूसरा का मुख्य फोकस वश डाल दिया गया है। ये परावर्तन के पश्चात का हो गया है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया है। तो जहाँ दोनों जाके काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यहीं आके काटे हैं तो कहाँ काटा गया, वक्रता केंद्र पर काटा है। वस्तु के बराबर और वास्तविक उल्टा। तो परीक्षा में भी जो है ना प्रकाश कहाँ से डाला जाए कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बने।